स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाड़ा क्लासेस। और बच्चों, आज बात करेंगे आज के हमारे सेशन में क्लास 12 के लिए। और ये टॉपिक जो है क्लास 12 के साथ क्लास 10 के लिए भी है और दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, द टॉपिक इज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को अभी हम जस्ट स्टडी कर रहे हैं। तो उसी चैप्टर में बात करेंगे आज के सेशन में कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। इट मीन्स कि रेसिस्टर को हम कितने टाइप्स में कंबाइन कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। सो बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। अब बच्चों क्या होता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किस तरीके से हम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करें, एक दूसरे का कैसे हम कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्टिविटी की जब बात होती है तो कॉम्बिनेशंस को बेसिकली हम 2 टाइप्स में कनेक्ट करते हैं। एंड फर्स्ट जो कनेक्शन है इसमें स्टूडेंट्स, फर्स्ट कनेक्शंस देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट है इन सीरीज, ओके, एंड सेकंड वन है इन पैरेलल। एक सीरीज केस होगा और स्टूडेंट्स एक पैरेलल केस। इन 2 कंडीशंस पे हम क्या करेंगे कि रेसिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे और कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इनको हम जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इन सीरीज 1 बाय 1 टॉपिक को स्टडी करना है। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें हरी नहीं करना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीरीज, सो इन केस ऑफ सीरीज सो वी वुड लाइक टू टेक 3 रेसिस्टर्स। अब बहुत ज़्यादा ले सकते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं 3 रेसिस्टर लाइक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया और एक और 1 more लाइक दिस वन। दिस इज R1 R2 एंड दिस वन इज R3। अब जनरली इसको कनेक्ट करते हैं एक सोर्स के साथ, सोर्स को उसके साथ एक की भी हम इसमें कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस, एंड दिस वन इज की। स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सो इट मीन्स कि जो सर्किट है वो आपका ऑफ है। ओके, सो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे चलो की को ऑन कर देते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होगा। सो करंट को फ्लो करेंगे व्हेन, सो दिस इज करंट आई। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट है, यहाँ पे कोई सिंगल या 1 more 2 more 3 more कोई जॉइंट्स यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स कि सिंगल लाइन है, यानी जो करंट है वो अपनी रास्ता जो है, अपना वे, अपना पाथ वो चेंज नहीं कर रहा है। तो करंट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट यहाँ पर होनी चाहिए सेम। सो करंट फॉर एवरी रेजिस्टर इज सेम आई लाइक। जब करंट सेम होगा इट मीन्स कि यहाँ इनका पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वी आई और आर तीनों का तीनों डिफरेंट हो, इट्स नॉट पॉसिबल। इन तीनों में से 2 डिफरेंट होंगे, एक आपका सेम होगा। रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, सो इट मीन कि रेजिस्टर्स आपका डिफरेंट होगा, ये एकदम श्योर है, इस पर कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। बचा क्या आपके पास, पोटेंशियल, और साथ में क्या बचा स्टूडेंट्स, करंट। सो इन दोनों में कौन सेम होगा, इनको हम सर्किट की डायग्राम के थ्रू एनालाइज करते हैं। और मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि जो करंट होगा, करंट आपका क्या होगा स्टूडेंट्स में सेम होगा। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर इन सीरीज I is same for all the resistors। करंट आपका सेम है, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, सो व्हेन वी यूज ओम्स लॉ, सो ओम्स लॉ में यू नो दैट V इक्वल टू IR, करंट आपका सेम है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो V1 इज इक्वल टू IR1 फॉर फर्स्ट रेसिस्टर्स। सिमिलरली फॉर द सेकेंड, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। सो टोटल पोटेंशियल V is equal to V1, V2, V3। The value of V, because in case of series, so potential के ohms के according I, this RS, I R1, I R2, I R3, I is common, ठीक है स्टूडेंट्स, I यहाँ से कॉमन लेते हैं, R1, R2,
R3, I से I कैंसिल, सो फाइनली RS इक्वल टू R1, R2 एंड R3 डॉट डॉट। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो सीरीज़ है, सीरीज़ के केस में आपके पास जो पोटेंशियल जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, इस फॉर्म पे होगा, दैट इज RS एस फॉर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, समीशंस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सिंगल वे। सो दिस इज द कंडीशंस ऑफ इन सीरीज। अब इसके बाद आपको बात करनी है स्टूडेंट्स इन पैरेलल, और इनके साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, सो दैट कि आप इन न्यूमेरिकल को देख के बाकी न्यूमेरिकल की तरह भी उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इनको नोट करें, फिर हम इन पैरेलल के केस को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है इन पैरेलल। अब पैरेलल वाली केस में बात करेंगे। सो पैरेलल के लिए अगेन 3 रेजिस्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में लाइक यहाँ पे एक हो गया, सो अगेन दिस वन, और यहाँ से 1 मोर रेजिस्टर लाइक दिस। इनको एक सिंगल पॉइंट में कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी एक सिंगल पॉइंट में, लाइक अगेन दिस इज सिंगल पॉइंट। फिर इसको क्या करेंगे सेल्स के साथ, एंड अगेन इट इज कनेक्ट टू द की पॉइंट, प्लस माइनस R1, R2 एंड फाइनली R3। Here the 2 points A and B। पैरेलल केस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनके जितने फर्स्ट एंड है एक सिंगल पॉइंट ए के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पर इसके जितने भी एंड्स है लाइक इनको एक सिंगल पॉइंट हम बी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इस बेसिस पे देखा जाए तो इनके फर्स्ट एंड किसी दूसरे पॉइंट से, तो सेकंड एंड किसी अनदर पॉइंट से क्या आपस में कनेक्ट है। इट मीन्स कि डिफरेंट पॉइंट्स के साथ इनके रेजिस्टर्स के जो एंड्स होंगे वो कनेक्ट होंगे। ओके, सो अब हम की को वैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट आपका फ्लो होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब करंट यहाँ फ्लो होगा, रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट होगा, इट इज कंफर्म, देयर इज नो डाउट, बट द क्वेश्चन इज पोटेंशियल एंड करंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट होना चाहिए, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सो बात करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ज़्यादा कहना है इसमें इतना मतलब बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं। सिंपल से ये देखो कि जब करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगी, पॉइंट नंबर ए, तो यहाँ पर आने के बाद देखो 3 इसके रास्ते हैं, 1 2 3 अलग अलग डायरेक्शन है। सो करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। जब हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और हमारे उस पॉइंट पर अगर डिफरेंट पाथ होता है तो हम क्या होते हैं, हमारा माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है कि यार मुझे किस साइड में जाना चाहिए, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं या स्ट्रेट जाऊं। सो कहीं ना कहीं माइंड में डिफरेंट वेज आ जाते हैं। सो एग्जैक्टली फॉर द करंट, अगर इस पॉइंट पे अलग अलग आपके पाथ होंगे, सो इट मीन्स आपका करंट का डायरेक्शंस भी अलग अलग होगा, I1, I2 और I3। जब ये करंट यहाँ पहुँचेंगे, सो फाइनली फिर से क्या हो जाएगा इनका समीशन, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड प्लस I3, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, हेयर पोटेंशियल इज सेम। सो पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेम होना चाहिए, ठीक है। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ का यूज करेंगे। सो यूज करने पर यू नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। बिकॉज करंट यहाँ पे डिफरेंस है तो हम करंट के जो कंडीशंस है उनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट रेसिस्टर, सो हियर I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। फॉर सेकेंड रेसिस्टर V अपॉन R2, एंड थर्ड रेजिस्टर I इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि सारे जो करंट्स हैं उनको आपस में इनका समेशन करनी है। सो फाइनली I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3, ठीक है, एंड दिस इज V अपॉन RP। I1 इज V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट्स, so that is 1 upon RP is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. So this is the combinations of resistors for parallel methods, ठीक है।
पैरेलल में किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, किस तरीके से उनका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये इनके पास एक कंडीशंस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि सीरीज भी हो चुका है, पैरेलल भी हो चुका है, क्यों ना कुछ क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो शायद हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपको भी समझाने में मुझे ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर चलो स्मॉल क्वेश्चन में लाइक कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाए, कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आए, ठीक है। दिस इज हमारे पास 3 पॉइंट्स है, सो मेनली 3 3 3 एंड दिस वन इज 2 ohm. Now find RAB, this is equal to क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट यहाँ पे गिवन है, मतलब दिया है आपको A और B, 1 2 3 4, there are 4 resistors connect between A and B and we have to find the resistance between the points A and B। अब इसको कैसे फाइंड करना है ये हमें देखना है कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जा सके। सो जनरली आप देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो गिवन रेसिस्टर्स हैं वो कौन से फॉर्मेट में है, वो सीरीज में है या पैरेलल में है या कंबाइंड फॉर्म पे है। सो नाउ लेट्स सी, देखो स्टूडेंट्स दिस वन 1 2 3, ये कौन से फॉर्म पे स्टूडेंट्स, पैरेलल फॉर्म पे, ठीक है। सो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं जब पैरेलल फॉर्म पे होगा। सो यू नो दैट फॉर्मूला, देखो जस्ट यही है फॉर्मूला, इनको उठा के सीधे यहाँ ले चलो सॉल्यूशन के लिए। सो लाइक 1/R1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब पैरेलल हो गया, सॉल्व करते हैं। सो 1/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1/3, दैट इज 3/3 इज इक्वल टू 1। सो फाइनली R1 इज इक्वल टू 1 ohm। इस टोटल की वैल्यू R1 लेट किया एंड हेयर 1। रीअरेंजमेंट अगर मैं करता हूं तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से मिलेगा, दिस इज 2 ohm एंड यू गेट 1 ohm ऑफ 3 ohms, ठीक है। अभी कौन से फॉर्म पे होगी स्टूडेंट्स, इन सीरीज जनरली दिख रहा है आपको। सो देयरफॉर RAB इज इक्वल टू R1 प्लस 2, दैट इज 1 प्लस 2 3 ohm। सो योर आंसर इज 3 ohm। अब हमारे पास जो आंसर है, टोटल आंसर कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल आंसर हमारे पास हो गया 3 ohm, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें निखर के आओगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब लाइक एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स डिफरेंट मिलेगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट है, दिस इज A एंड नाउ दिस वन इज B। सो दिस इज 2 2 2, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस वन इज 6, अगेन 3 3 6 2 2। ये एक न्यूमेरिकल है, आपको अगेन यहाँ पे फाइंड करना स्टूडेंट्स RAB, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें RAB के बीच में क्या करना है, रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सो रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो क्लोज फॉर्म होता है ना, जो क्लोज, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये तो ओपन है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, क्लोज क्या हो गया, दिस। अभी क्लोज हो गया तो इसमें लास्ट में देखो 2 2 2, कौन से फॉर्म पे स्टूडेंट्स, इस सीरीज के फॉर्म पे। यहाँ से देखो दिख रहा है आपको पूरा सीरीज, ये तो ये सीरीज हो गया ना। सो लेट करते हैं हेयर R1, दिस इज 2 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज 6 ohm। सो R1 कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका 6। अगर आप चाहते हैं कि सर इसको रीअरेंजमेंट डायरेक्शंस कैसा होगा तो मैं वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। जो नया आपको डायग्राम बनेगा आपको कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ये हो गया 2 2 6 A B 3 3, दिस वन इज 6, अगेन दिस इज 6।
अब देखो जो ये 3 थे, 1 2 3 यानी 2 2 + 2, इनको आपने अरेंज किया तो कितना है आपका 6। तो इन तीनों का एक जो सॉल्यूशन होगा वो 6 होगा। अब ये दोनों कौन से फॉर्मेट्स में आ गए स्टूडेंट्स? पैरेलल में। सो ऑब्वियसली जब पैरेलल होगा सो 1/R2 दिस इज 1/6 + 1/6। सो हियर 2/6 दिस इज 1/3, सो R2 = 3 ओम। इन दोनों को सॉल्व करके स्टूडेंट्स यू गेट 3 ओम। ठीक है, नया अरेंजमेंट अगेन और करके A B 3, सॉरी इसमें हो गया 2, दिस इज 2 6, और इनको सॉल्व करके यू गेट 3, सो 3 3। अब स्टूडेंट्स अगेन देखो दिस वन दिस वन दिस वन, ये फिर से सीरीज हो गए। सो सीरीज होने पे फाइनली R3 = 3 + 3 + 3, दिस वन इज 9 ओम। इन तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं सो हमें यहाँ पे कुछ क्या नज़र आता है? हमें यहाँ पे मिलता है 9 ओम। ठीक है, सो इन तीनों को सॉल्व करेंगे 1 2 3, आपको मिला 9। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशंस बनेगा इसके साथ A B 2 2 6 एंड दिस इज 9। अगेन स्टूडेंट देखिए जब इन तीनों को हमने सॉल्व किया तो हमें फिर से एक पैरेलल का फॉर्म मिलेगा, दिस इज 9 and 6। सो 1/R4 1/6 + 1/9। आपको स्टूडेंट्स लग रहा होगा काफ़ी लंबा है, बट ये बहुत इजी है, बस एक बार आपको इनको समझना है, उसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो 1/R/4 दिस इज इनका एलसीएम लेते दिस इज 54, 9 + 6 1/R4 दिस इज यहाँ हो गया 15/54, सो फाइनली R4 = 54/15 ओम। इन तीनों को जब सॉल्व किया आपको फाइनली ये मिला, और ये दोनों फिर से सीरीज। सो नाउ फाइनली AB दिस इज इक्वल टू 2 + 2 + R4, सो यू गेट AB is equal to 4 + 54/15, इनको सॉल्व करेंगे 60 + 54/15, दिस इज 4 11/15। सो स्टूडेंट द फाइनल आंसर इज 114 डिवाइडेड बाई 15। सो फाइनल आंसर आपको क्या मिला इसमें? 114 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल का कुछ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसको नोट करना चाहें स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर एक दो न्यूमेरिकल और हम प्रैक्टिस करते हैं आज के सेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन बात करते हैं आज के सेशन के लिए। अब जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड में यहाँ पर राइट करवाया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और सारे रेजिस्टेंस इसमें गिवन है 4 4 8 8 4 4 एंड फाइनली 8। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मैंने पहले भी कहा इससे पहले क्वेश्चन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सबसे क्लोज पार्ट होगा, सबसे क्लोज पार्ट जो होता है उसको वहाँ से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सो क्लोज पार्ट देखिए कौन सा है? दिस वन। सो यहाँ देखो स्टूडेंट्स 4 and 4 कौन से फॉर्म पे? सीरीज पे। सो फाइनली लेट करते हैं R1, दिस इज 4 + 4, सो इज हाउ मच? 8 ओम। आ गया। ये जो आपके पास 4 and 4 मिलकर इसके साथ क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? पैरेलल। जब पैरेलल बनेगा सो 1/R2 इज इक्वल टू 1/8 + 1/8, दिस इज 8, 1 + 1 2/8 1/4, सो फाइनली R2 इज इक्वल टू 4 ओम। सो देखो स्टूडेंट्स हमने कितने आसान तरीके से इस पोर्शंस को हमने सॉल्व कर लिया, और उसका आंसर कितना है आपके पास? 4। अगर आप रीअरेंज करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ उसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से फिर से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 4 8 4 8 A B, ये एक नया आंसर है जो जस्ट हमने इनको सॉल्व करके फाइंड आउट किया। सो अगेन सिचुएशन इज द सेम, 4 and 4
सीरीज में है। सो फाइनली R3 इज इक्वल टू 4 + 4 एंड दिस इज अगेन 8 ओम। सो कितना हो गया? R3 इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, अब ये इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट्स? पैरेलल। सो 1/R4 इज इक्वल टू 1/8 + 1/8। सो 8 1 + 1 दिस इज 2/8 1/4। सो R4 इज इक्वल टू कितना के स्टूडेंट्स यहाँ पे? R4 आपके पास हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, सो नया डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? A B 4 4 8। इन दोनों को फिर से सॉल्व करते हैं। सो R5 इज इक्वल टू 4 + 4 दिस इज 8 ओम। नाउ द फाइनल कंडीशन इसके साथ पैरेलल। सो 1/R P यानी R इक्विवेलेंट दैट इज AB 1/8 + 1/8 2/8 1/4। सो फाइनली RAB इज इक्वल टू इज हाउ मच? RAB इज इक्वल टू 4 ओम। तो आपके पास स्टूडेंट कितना आ गया यहाँ पे? इसका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 ओम। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड आउट की है और इसमें कई सारे क्वेश्चन और भी होंगे। ठीक, एक दो क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल AB। Okay students, this is 4 4 4 4 4 4। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे राइट किया है AB। इनके बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है सो टोटल रेजिस्टेंस RAB इज हाउ मच? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है ये और ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, और फाइनल में क्या है? ये पैरेलल में। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो पहले एक को सॉल्व करते हैं, बाकी तीनों सब सेम ही है। सो नाउ देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 4 + 4 दिस इज 8 ओम। फॉर द सेम R2 इज 4 + 4 8। R3 इज इक्वल टू 4 + 4 दिस इज 8। हो गया। अब तीनों के अगर हम डायग्राम बनाते हैं रीअरेंजमेंट, सो अगेन द रीअरेंजमेंट लाइक दिस। AB 8 8 8। अब तीनों स्टूडेंट्स पैरेलल फॉर्म पे। सो पैरेलल फॉर्म पे 1/R इज इक्वल टू 1/8/3। सो फाइनली R इज इक्वल टू 8/3 ओम। ये आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो शायद क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, हमारे टाइम जरूर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे सेशन के लिए इतना ही था और मैं अगेन आपसे कहता हूं कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th। सो आप इसको मिस मत करें। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और उसके बेसिस पे जितने न्यूमेरिकल होंगे उन सभी को आप प्रैक्टिस करो। एंड आई होप कि आज का दिन आपको बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, जितना हो सके आप कॉर्पोरेट जरूर करें हमें। ठीक है, सो नाउ थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।